नमस्कार और गुड मॉर्निंग। ट्रैवल विथ ICS के एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। आप देख सकते हैं मेरी गाड़ी पीछे खड़ी है। आप सोच रहे होंगे कि मैं कोई एक नए रोड ट्रिप पे निकल रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे सब्सक्राइबर ने या जो जिन लोगों ने हमारे ब्लॉग को देखा है उन लोगों ने कहा कि आप कृपया अपने गाड़ी का भी ओनरशिप रिव्यू कीजिए। तो उसी के सिलसिले में मैं आया हुआ हूँ पटना के बोटैनिकल गार्डन के आसपास। तो आप देख सकते हैं ये मेरी गाड़ी है किया कैरेंस डीजल टॉप मॉडल है ये, और इसको मैंने ख़रीदा था मार्च 2021 में। और इसका एक बैकग्राउंड मैं बता दूं कि मुझे इस गाड़ी को ख़रीदने की ज़रूरत पड़ी तो मैं 2021 में रिटायर हुआ था और मैंने सोचा था कि रिटायरमेंट के बाद मैं लॉन्ग रोड ट्रिप्स करूंगा। तो इस वजह से मेरी जो रिक्वायरमेंट थी एक छोटी गाड़ी की नहीं थी, तो मैंने बहुत सारे गाड़ियों पे रिसर्च किया कि कौन सी गाड़ी मेरे लिए ठीक ठाक रहेगी। तो उसके लिए फिर मैंने रिसर्च करना शुरू किया 2021 के आसपास लास्ट में। और उस वक्त ये किया कैरेंस लॉन्च होने वाली थी, तो मैंने इसका एक रिव्यू या प्रीव्यू कह लीजिए, उसको मैंने वीडियो पे देखा था यूट्यूब पर। और जब लॉन्च हुई तो मैं पटना में रहता हूँ, तो जब लॉन्च हुई तो मैं किया के शोरूम में गया और इसको मैंने देखा, बच्चों को भी दिखाया, तो सभी ने इसको पसंद किया और मैंने बुक कर दिया। और मेरे ख्याल से ये फरवरी में मैंने बुक किया था, मार्च में मैंने इसकी डिलीवरी, जो शुरुआत की 5-7 गाड़ियाँ आई थी उसी में से मैंने ये गाड़ी ले ली। तो ये गाड़ी है किया कैरेंस डीजल मैनुअल टॉप मॉडल। तो अभी तक मैंने इसको करीब समझिए कि अगर मार्च 2022 से देखें तो ये नवंबर 2024 है, तो 2.5 साल से ज़्यादा हो गया। और इसको मैंने चला लिया है करीब 39,000 किलो, 38,500 किलोमीटर ये गाड़ी चल चुकी है इन 2-2.5 सालों में। तो इस गाड़ी से मैं जा चुका हूँ, अगर आप नए हैं मेरे ब्लॉग में तो आप मेरा पुरानी वीडियो देख सकते हैं। मैं इस गाड़ी से अरुणाचल प्रदेश जा चुका हूँ, तवांग तक। उसके अलावा गुजरात जा चुका हूँ, दिल्ली कई बार गया हूँ, और रामेश्वरम गया हूँ। मतलब साउथ इंडिया रोड ट्रिप मैंने किया था, इसी साल किया था फरवरी के आसपास। तो ये करीब 6,500 किलोमीटर का था। स्पीति वैली में जा चुका हूँ। तो डिफरेंट टाइप के टेरेन में मैं जा चुका हूँ, चाहे वो पहाड़ हो या सेला पास हो, स्पीति वैली हो, कहीं भी हर तरह के टेरेन में इस गाड़ी से मैं जा चुका हूँ। तो अभी तक इस गाड़ी ने मुझे निराश नहीं किया है। तो अब इसका मैं आपको एक लॉन्ग टर्म रिव्यू आपको देता हूँ कि अभी तक मैंने क्या महसूस किया है, गाड़ी में क्या खूबियाँ हैं या क्या कमियाँ हैं। तो सबसे पहले आप इस गाड़ी की लंबाई को देखिए। ये ऑलमोस्ट 4.5 मीटर लंबी गाड़ी है ये, और 7 सीटर है ये गाड़ी। और इसका जो इंटीरियर मैं दिखाऊंगा तो आप देख सकते हैं कि एलॉय व्हील्स हैं इसमें, और ये चूँकि टॉप मॉडल है तो सारी एसेसरीज हैं इसमें। जहाँ तक इंटीरियर्स का सवाल है, आप देख सकते हैं कि ये चूँकि टॉप मॉडल है तो इंटीरियर बहुत प्लस है, काफ़ी अच्छा इंटीरियर है। बोस का साउंड सिस्टम है, इसके अलावा पानी वगैरह रखने के लिए काफ़ी जगह है इसमें। जो सीट्स हैं ये लेदराइट्स सीट्स हैं और कूल्ड सीट्स हैं ये आगे वाले। तो इसका जो ग्लोब बॉक्स है ये भी देखिए रीजनेबली ठीक ठाक है। ये इसका यहाँ पे आप चार्जर है, आप अपने मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं वायरलेसली। 6 गियर है इसमें, और कुछ जगह इसमें आप यहाँ देख सकते हैं कि है, आपको सामान यहाँ रख सकते हैं। तो काफ़ी ठीक ठाक जगह है।
पानी के बोतल वगैरह रखने के लिए काफ़ी जगह है इसमें। सबसे अच्छी बात ये है कि इसके जो डोर्स हैं ये काफ़ी वाइड ओपन होते हैं। आप देख सकते हैं ये पीछे वाला डोर है और इसमें भी पानी वगैरह की बोतल रखने के लिए काफ़ी जगह है। 2-3 बोतल्स आप रख सकते हैं इसमें। ये सीट 3 लोग आसानी से बैठ सकते हैं। तो ये एक ट्रे भी है, आप देख सकते हैं, और इसको आप ऐसे खोल सकते हैं और आप यहाँ एक बॉटल या ग्लास वगैरह रख सकते हैं। और इसमें जो है आप अपने आईपैड वगैरह को रख सकते हैं। खाने वगैरह के लिए आप कुछ बर्तन वगैरह है तो यहाँ रख सकते हैं। ये जो है इसमें आप अगर चार्ज कर रहे हैं तो इधर भी है मेरे ख्याल से। अगर आप यहाँ चार्जर है सी पोर्ट, तो अगर यहाँ चार्ज कर रहे हैं तो तार को यहाँ आप फंसा सकते हैं। ये जो सीट्स हैं ये 60-40 का रेशियो है इसमें। और आप देखिए इधर इसमें सनरूफ भी है, और छोटा ही है लेकिन है। हालांकि इसकी बहुत उपयोगिता मेरे लिए कोई ख़ास नहीं है। ये एयर प्यूरीफायर है और पीछे है, थोड़ा इनकन्वीनियंट है पीछे अगर आप बैठेंगे तब इसको ऑपरेट करने में सुविधा होगी। तो ड्राइविंग करते वक्त इसको ऑपरेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कुछ यहाँ फंसाने वगैरह के लिए कुछ आप यहाँ रख सकते हैं, कुछ यहाँ रख सकते हैं। इधर भी आप देख ही सकते हैं कि है। और जो इसका टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है ये करीब 10.5 इंच का है, तो काफ़ी बड़ा है। एसी के ब्लोअर को आप पीछे से ऑपरेट कर सकते हैं। 3-4 स्टेजेस में इसको ऑपरेट किया जा सकता है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ वी वेंट्स हैं, इधर भी वेंट्स हैं। और काफ़ी अच्छा इसका एसी का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। हम लोगों ने काफ़ी दूर दूर तक इसको चलाया है और कभी भी कोई प्रॉब्लम एसी को लेके नहीं हुई। तो अभी जो इसका बूट है उसको मैं ओपन करके दिखाता हूँ। तो अभी चूँकि ये 7 सीटर है तो नॉर्मली हम लोग इसको यूज़ नहीं करते हैं 7 सीटर के रूप में, चूँकि बच्चे हैं नहीं। बच्चे आते भी हैं तो पीछे आ जाते हैं, तो कभी इसको खोलने की ज़रूरत नहीं होती है। तो मोस्टली हम लोग इसको सामान रखने के लिए ही यूज़ करते हैं। लेकिन काफ़ी आराम से लोग इसमें बैठ सकते हैं। हमने बैठाया भी है कभी 2-4 बच्चों को, तो और बड़ों को भी इसमें बिठाया है। तो इसको मैं खोल के दिखाता हूँ कि आप इसमें कैसे इसको खोलेंगे और कैसे इसको मोड़ेंगे। तो इसको खोलने के लिए कुछ नहीं, कोई ख़ास एफर्ट नहीं लगाना है आपको। इसको ऐसे खींच लेना है आगे से, इस तरीके से। और इसको आप क्योंकि यूज़ नहीं हुआ तो इसकी जो पन्नी वगैरह अभी तक लगी हुई है, इसको 3-4 स्टेजेस में आप रिक्लाइन कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। और अगर इसको जो मैक्सिमम इसका रिक्लाइन एंगल ये है, अगर इसको इतना भी करते हैं तो इसमें सामान रखने के लिए इतना स्पेस बच जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस गाड़ी में बैठना और उतरना बड़ा आसान है। कोई ओल्ड एज के भी जो लोग हैं तो बहुत आसानी से इसमें बैठ सकते हैं। अब अगर किसी को पीछे जाना हो तो बहुत आसान सिस्टम है इसमें। आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं और ये सीधे ये टंबल हो जाएगा और कोई भी इसमें आसानी से बैठ सकता है। तो यहाँ भी अगर हम बैठते हैं तो आप देखिए इसमें लेग रूम काफ़ी अच्छा है। यहाँ भी सी पोर्ट है चार्ज करने के लिए, पानी वगैरह रखने के लिए है, बॉटल ऑलरेडी रखा हुआ है, एसी वेंट्स हैं, यहाँ रीडिंग लैंप्स वगैरह भी हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको मोड़ना भी बहुत आसान है। इसको जस्ट इसको इस तरीके से गिरा देना है तो ये एक जगह से। उसके अलावा आप इसको सीट को आगे पीछे भी कर सकते हैं, थोड़ा खिसका सकते हैं, पीछे और आगे कर सकते हैं। काफ़ी कन्वीनियंट है। सबसे बड़ी खासियत मुझे जो इसमें लगी, इसमें जो एक कर्टेन है ये बड़ा अच्छा मुझे लगा। ये पीछे वाले डोर्स में है, आगे नहीं है। और
धूप के दिनों में काफ़ी अच्छा ये प्रोटेक्ट करते हैं लोगों को। इसके अलावा यहाँ एक स्पेस है जिसमें आप देखिए कि बहुत सारा सामान मेरा आ जाता है इसमें, इसको हटाया भी जा सकता है। और इसमें ये छाता है, एक छोटा स्टोव है, तो जब हम लोग कहीं निकलते हैं, देखिए एक चाय वगैरह बनाने के लिए कुछ बर्तन वगैरह है, हालांकि हमने एक आध बार ही यूज़ किया है। ये डस्टर है और ये कुछ हल्के फुल्के टूल्स हैं, हालांकि इसकी ज़रूरत आज तक मुझे पड़ी नहीं। ये एक टायर इन्फ्लेटर है जो हरदम हम लोग रखते हैं। एक ये चार्जर है और बेल्किन का। तो अब तो खैर सी पोर्ट है और कई जगह पे पोर्ट हैं, तो मोबाइल वगैरह चार्ज करने के लिए कोई बहुत इसकी ज़रूरत पड़ती नहीं है, लेकिन आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं रखता हूँ गाड़ी में। तो ये छोटा सा स्टोव है, तो इसको खोल सकते हैं, इस तरीके से ये खुल जाता है। और इसमें ये बुटेन गैस आप इसमें यहाँ पे लगा सकते हैं और चाय वगैरह बनाने के लिए काफ़ी आसान है। ये कुछ भी बन सकता है, चाय क्या खाना भी आप बना सकते हैं। तो 2-4 कनिस्टर हम लोग रखते हैं, हालांकि बहुत ज़्यादा यूज हुआ नहीं है इसमें। अब आइए इसकी राइड और हैंडलिंग पे। मेरे ख्याल से जितना हम लोगों ने इसको चलाया है, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसकी हमने जो महसूस किया है वो इसकी राइड है। काफ़ी बड़ी गाड़ी है, इसका जो व्हील बेस है काफ़ी लंबा है, तो पीछे वालों के लिए भी काफ़ी कंफर्टेबल है और आगे तो कंफर्टेबल है, काफ़ी कंफर्टेबल है आगे वालों के लिए भी। हम लोग काफ़ी लॉन्ग ट्रिप्स पे गए हैं इससे और कभी भी इसमें फटीग हम लोगों को फील नहीं हुआ जो हम लोगों ने फील किया था अपने हैचबैक वगैरह में। तो राइड के मामले में तो ये टॉप रेटेड गाड़ी है मेरे ख्याल से। इस प्राइस पॉइंट में बहुत अच्छी गाड़ियाँ और भी हैं, लेकिन वो महंगी गाड़ियाँ हैं। तो इस प्राइस पॉइंट पे ये काफ़ी अच्छी इसकी राइड है, मुझे काफ़ी पसंद आई इसकी राइड। सपल राइड है, ना काफ़ी सॉफ्ट है ना काफ़ी हार्ड है, और हर रास्ते पे मैं इसको ले गया हूँ और कभी भी इसकी राइड ख़राब नहीं मुझे मिली। बहुत अगर रॉकी टेरेन है तो कोई भी गाड़ी वहाँ फॉल्टर करती है, तो वो इसके साथ भी है। अदरवाइज राइड के मामले में ये टॉप क्लास है। जहाँ तक इसका ग्राउंड क्लियरेंस है, ये मोर देन एनफ मुझे लगी, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा लोड लेके नहीं चलते हैं। और मेरे ख्याल से मैं जब स्पीति गया था तो मैं, मेरी वाइफ, मेरा बेटा और मेरी बेटी थी, यही 4 लोग थे। कुछ सामान था, उसके अलावा कहीं भी हम लोग गए हैं तो 3 ही लोग गए हैं मेरे ख्याल से। तो कभी इसमें बहुत ज़्यादा लोड देने की ज़रूरत पड़ी नहीं। जहाँ तक हैंडलिंग का सवाल है तो काफ़ी न्यूट्रल हैंडलिंग है इसकी। और चूँकि ये एक MPV टाइप की गाड़ी है, तो आप इसको अगर आप कार के जैसे यूज़ करेंगे या काफ़ी हाई स्पीड में चलाएंगे तो इसमें बॉडी रोल है, लेकिन काफ़ी कंट्रोल्ड है। इसको मैंने बहुत ज़्यादा स्पीड पे तो नहीं चलाया है, क्योंकि मेरी जो ड्राइविंग हैबिट्स है वो 100 या 110 के आसपास हम इसको ड्राइव करते हैं, जो स्पीड परमिसिबल भी है मोस्टली जो हाईवेज़ हैं उस पर। तो लेकिन मैंने इसको एक आध बार टेस्ट किया है, तो वो 125-30 तक मैं इसको ले गया था, उसके आगे मैं गया भी नहीं। लेकिन लोग बताते हैं, वीडियोज़ मैंने देखा है, तो ये 170, 75, 80 तक आराम से जाती है, लेकिन वो सेफ़ है नहीं। और 120-25 पे ये गाड़ी एकदम पकड़ के चलती है, कोई दिक्कत नहीं है एक्सप्रेस वेज पे। और 100 की स्पीड पे मैं इसको नॉर्मली ड्राइव करता हूँ, तो उससे होता क्या है कि गाड़ी एकदम बहुत ही समझिए कि ईजिली चलती जाती है, ग्लाइड करती है। उसके अलावा इसका जो फ्यूल एफिशिएंसी है, ये बहुत मैटर करता है कि आप ड्राइव कैसे करते हैं। तो जहाँ तक फ्यूल एफिशिएंसी का सवाल है, तो मैं बता दूं कि 6500 किलोमीटर हम लोग गए थे, मेरे ख्याल से फरवरी मार्च में गए थे। तो रामेश्वरम तक गए थे हम लोग, इससे तो रुकते हुए गए थे, और यहाँ से फिर जमशेदपुर, पुरी वगैरह होते हुए फिर तमिलनाडु के मोस्ट पार्ट्स को कवर करते हुए हम लोग रामेश्वरम पहुँचे थे। तो और फिर उधर से बैंगलोर को बाईपास करते हुए हैदराबाद, नागपुर होते हुए हम लोग लौटे थे।
तो ये 6500 किलोमीटर की ड्राइव थी। तो इसमें करीब 21.4 का फ्यूल एफिशिएंसी इसने दिया था। तो फ्यूल एफिशिएंसी काफ़ी अच्छा है, लेकिन ये मैटर करता है कि आप चलाते हैं किस तरीके से हैं। अगर आप इसको रफली चलाएंगे 120-30 में लगातार चला रहे हैं, तो ये फिर फ्यूल एफिशिएंसी आपकी घट के 19 के आसपास हो जाएगी। तो मोस्टली 100-110 के आसपास मैं चलाता हूँ इसको, तो इसमें इसकी फ्यूल एफिशिएंसी अच्छी रही है। सिटी में इसकी फ्यूल एफिशिएंसी करीब 14-15 के आसपास पटना में, चूँकि पटना में ट्रैफिक ज़्यादा रहता है और ओपन स्पेस कम है, तो 14-15 के आसपास हम लोग इसको मेरे ख्याल से इसकी फ्यूल एफिशिएंसी रहती है। जहाँ तक इसके क्लच का सवाल है, क्लच बहुत लाइट है। ब्रेकिंग इसकी मेरे ख्याल से कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग है, और चूँकि कभी पैनिक ब्रेकिंग मैंने की नहीं है इसमें, तो ये मैं आपको बता नहीं पाऊँगा कि पैनिक ब्रेकिंग में कैसा इसका रहता है परफॉर्मेंस। लेकिन नॉर्मल ब्रेकिंग इसकी अच्छी है। चारों चक्कों में इसके डिस्क ब्रेक है, तो इसलिए काफ़ी एफिशिएंट है इसकी ब्रेकिंग। जब मैंने इस गाड़ी को लिया था तो एक कंसर्न मेरे दिमाग में था कि इसकी सेफ्टी रेटिंग उस वक्त नहीं आई थी कि इसकी सेफ्टी रेटिंग क्या है। और कुछ लोगों ने कहा कि किया कि गाड़ियों की सेफ्टी रेटिंग अच्छी नहीं है, कमज़ोर है। तो तब भी मैंने इस गाड़ी को लिया। बाद में इसकी सेफ्टी रेटिंग आई है, तो मेरे ख्याल से 3.5 स्टार इसको मिले हैं। उसके अलावा अगर देखा जाए तो सेफ्टी डिपेंड करती है कि आपकी गाड़ी चलती कैसे, आप चलाते कैसे हैं। और एक्सीडेंट्स तो हो जाते हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ा योगदान आपके ड्राइविंग का भी होता है। तो वैसे सेफ्टी के लिए इसमें 6 एयर बैग्स हैं, ABS है, EBD है। इसमें एक फीचर आप ये देख रहे हैं बटन, ये हिल डिसेंट कंट्रोल का है। अगर आप इसको प्रेस करेंगे, अभी तो गाड़ी बंद है, अगर इसको प्रेस करेंगे तो गाड़ी अगर आपकी उतराई पे है तो ये कंट्रोल करेगा आपकी ब्रेकिंग को। बहुत तेज़ी से ये अगर गाड़ी भागेगी तो ऑटोमेटिकली ये ब्रेक लगाएगा। तो ये एक काफ़ी अच्छा सेफ्टी फीचर है इसमें। इसके अलावा इसमें एक और फीचर है कि अगर गाड़ी आपकी ऊंचाई पे खड़ी है, तो नॉर्मली क्या होता है कि जब आप क्लच लेके क्लच दाब के जब गियर लगाते हैं तो गाड़ी थोड़ा पीछे की तरफ खिसकती है। तो इसमें एक फ़ीचर ये है कि वो मेरे ख्याल से 10 सेकेंड तक वो गाड़ी पीछे नहीं खिसकेगी, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये भी एक बड़ा अच्छा इसमें फ़ीचर है। अब आते हैं कि इसकी सर्विसिंग और इसमें कमियां क्या है। तो सर्विसिंग का जहां तक सवाल है, तो 3 फ्री सर्विस मिलते हैं, हर गाड़ी में मिलते हैं। तो ये 3 सर्विस हमने अवेल कर लिया है। तो करीब 4 सर्विस हमने कराया है, जिसमें 3 फ्री सर्विस है और 1 पेड सर्विस है। सर्विसिंग का जो मेरा एक्सपीरियंस है काफ़ी अच्छा रहा है इसका। और 1 पेड सर्विस हमने कराई है, तो मेरे ख्याल से वो 7,000 रुपये के आसपास लगा था, जो ऑयल वगैरह चेंज हुआ था। एक इशू होता है डीजल गाड़ियों में, तो अगर आप भी जान लें, चूँकि इसमें एक DPF का इशू होता है, डीजल पार्टिकुलेट फ़िल्टर जिसको कहते हैं। तो चूँकि यूरो 6 नॉर्म्स इसमें है, इंडिया में है, तो काफ़ी इमिशन नॉर्म्स को कड़ा कर दिया है। तो इसमें जो फ़िल्टर वगैरह लगे हुए हैं या वो जो भी इसके प्रोटेक्टिव गियर्स हैं वो चोक हो जाते हैं, उसमें सूट जमा हो जाता है, एक तरह का राख जमा हो जाता है। तो अगर आप इसको बहुत स्लो RPM पर चलाएंगे काफ़ी दिनों तक, तो फिर वो DPF का इशू आ सकता है, वो एक लाइट जलने लगेगी। तो एक बार मेरे गाड़ी में ये आया था, तो हमने पटना ही में था मैं, तो वो मैंने इसको जाके सर्विस सेंटर में करा लिया था। अदरवाइज़ आज तक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आया है इस गाड़ी में, और काफ़ी एफिशिएंटली ये चल रही है। अगर आवाज़ वगैरह की बात करें तो कहीं स्क्वीक्स वगैरह हल्के फुल्के हैं। अब आते हैं कि इस गाड़ी में कमियां क्या है। तो कमियां कोई खास इसमें नहीं है। 2 कमियां मुझे महसूस हुई हैं इस गाड़ी में। एक तो इसकी जो लाइट है, हालांकि LED लाइट है इस मॉडल में, इसकी लाइट का जो इंटेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, और रात को हाईवे रन में ये इनएडिक्वेट मुझे लगता है, और कभी कभी प्रॉब्लम होता है। लेकिन इसको चूँकि ये टॉप मॉडल है, तो इसके लाइट के असेंबली को हम लोग
पूरे असेंबली को बदलना पड़ेगा। इसके लाइट को अपग्रेड नहीं करा सकते हैं, लाइट इसका जो है उसको हम चेंज कर नहीं सकते हैं, तो एक बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरा इसकी जो पेंट क्वालिटी है वो मुझे पसंद नहीं आई। इसमें स्क्रैचेज वगैरह, एक तो ये भी कारण हो सकता है क्योंकि ये गाड़ी ब्लैक है, तो स्क्रैचेज वगैरह इसमें काफ़ी जल्दी विजिबल हो जाता है। तो लेकिन मुझे लगता है कि इसकी पेंट क्वालिटी कुछ और बेहतर हो सकती थी। तो ये दो मेजर कमियां मुझे इसमें लगती हैं। अदरवाइज़ गाड़ी अच्छी है और अभी तक मुझे कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं हुआ है इसमें। तो अब समय है वर्डिक्ट का, या मेरी नज़र में इस गाड़ी का ओनरशिप जो एक्सपीरियंस रहा है उसके संबंध में। तो ये एक नो नॉनसेंस गाड़ी है, इसमें नो डाउट, और एक फैमिली कार, बहुत ही अच्छी एक फैमिली कार है। अगर आप फैमिली कार की तरह इसको यूज़ करेंगे तो काफ़ी अच्छा ये सपोर्ट करेगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एक एसयूवी, तो ये एसयूवी है नहीं, आपको कुछ और कंसीडर करना पड़ेगा। लेकिन आप इसमें इस गाड़ी को चला सकते हैं अगर आप अच्छे से चलाना चाहें, अपने से चलाना चाहें, या पीछे बैठ के अगर कोई आपका ड्राइवर चलाना चाहे तो उसके लिए भी एक अच्छी गाड़ी है। इसमें जो इसका राइड है ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, बहुत ही आरामदायक है, ख़राब रास्तों पे भी अच्छी तरह से चलती है। और अगर आप देखें तो रॉकी टर्न्स में भी हमने चलाया है, कोई ज़्यादा इसमें दिक्कत हुई नहीं है, तो उस लिहाज से इसमें कोई दिक्कत नहीं है और इसको आप कंसीडर कर सकते हैं। हमारा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है। एक इशू है, अगर आप इसका डीजल मॉडल ख़रीदना चाहें तो ये आप समझ लें कि अगर आप इसको अगर हाईवे पे चलाते हैं तब उसके लिए डीजल आप लें। अगर आपकी रनिंग मोस्टली टाउन्स में है तो डीजल्स में डीपीएफ इशू आ सकता है और ये बड़ा इरिटेटिंग होता है कभी कभार। तो ये आप ध्यान रखें कि आपकी रनिंग कम से कम 15-20 हज़ार किलोमीटर साल में होनी चाहिए, और कभी कभार मतलब महीने 2 महीने में आपको हाईवे का रन करना पड़ेगा, या नहीं भी करें तो इसको एक हाई स्पीड रनिंग पे इसको करनी पड़ेगी आपको, कि डीपीएफ का इशू नहीं आए। प्लस अगर आप चाहते हैं कि डीपीएफ का इशू ना हो तो आप इसमें ग्रीन डीजल भरवा सकते हैं, तो मेरे ख्याल से उससे ये प्रॉब्लम कुछ हद तक ठीक रहेगा। तो ये था हमारा एक छोटा सा ओनरशिप रिव्यू जो आप लोगों ने चाहा था, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। और इस ब्लॉग को देखने के लिए धन्यवाद और नमस्कार।